तो गाइस अब हम समझते हैं लाइक टर्म्स। तो गाइस अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल वर्ड्स में बिल्कुल लाइक टर्म्स क्या होता है, तो गाइस जिन टर्म्स का वेरिएबल सेम होगा वो हो गई लाइक टर्म्स। तो गाइस जिसका वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था ना। जो भी टर्म के अंदर सपोज अगर मैं आपसे कह रही हूँ 2x, तो उसके अंदर वेरिएबल क्या है, जो भी इसके अंदर लेटर होगा वो क्या होता है, वेरिएबल। मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, तो यहाँ पर ये x क्या है, वेरिएबल। मैंने आपको ये भी समझाया था कि 2 क्या होता है, कोएफिशिएंट। तो अब हम बात करते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होता है। तो गाइस जहां पर भी जिसमें भी वेरिएबल सेम होगा वो होंगी लाइक टर्म्स। तो क्या गाइस 2x और 4x लाइक टर्म्स हैं? अब गाइस इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x, और 4x के अंदर वेरिएबल क्या है, इसमें भी x है। तो क्या x और x इक्वल है? तो हाँ ये दोनों सेम है, तो इसलिए 2x और 4x क्या हो गई, लाइक टर्म्स। अब बट इसका ये 2 है, यहाँ पे 4 है, बट 2 और 4 तो सेम नहीं है, ये तो अलग अलग है। फिर कैसे लाइक टर्म्स है? तो गाइस चाहे इनका जो कोएफिशिएंट है वो अलग हो, बट अगर जो वेरिएबल है वो टर्म्स का सेम है तो वो क्या होंगी, लाइक टर्म्स। तो गाइस अगर चाहे मैं यहाँ पे 12 रख दूं, यहाँ पे 400 रख दूं और यहाँ पे सेम वेरिएबल है, तब भी क्या होगा, लाइक टर्म्स। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल सेम है। तो गाइस क्या 15y और 21x लाइक टर्म्स है? तो गाइस यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है 21x में, x। तो क्या y और x सेम है, इक्वल है? तो बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये लाइक टर्म्स है या फिर नहीं? तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो फिर ये है क्या? तो गाइस जिन टर्म्स का वेरिएबल सेम नहीं होता या फिर जो लाइक टर्म्स नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म्स। तो 15y और 21x क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके वेरिएबल जो है वो सेम नहीं है। अब क्या 23x स्क्वायर और 45x क्या ये लाइक टर्म्स हैं? तो गाइस अब 23x स्क्वायर में वेरिएबल क्या है, x स्क्वायर। 45x में क्या है वेरिएबल, x। तो क्या ये x स्क्वायर और x सेम है? तो गाइस अगर देखा जाए तो x की पावर यहाँ पे क्या है, 2, और यहाँ पे क्या है, 1। तो क्या ये सेम है? ये तो सेम नहीं है, मतलब ये क्या हो गई, अनलाइक टर्म्स। तो गाइस अगर सपोज वेरिएबल सेम है बट उनकी पावर अलग है तो वो लाइक टर्म्स नहीं होंगे। तो इसलिए हमको वेरिएबल और उसकी पावर दोनों को देखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तब तक मैं इसको रेज कर देती हूँ। तो गाइस अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो गाइस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स होते हैं ये हैं। तो गाइस अब हम इन सबको अच्छे से समझ लेते हैं। तो गाइस जिसके अंदर वन टर्म होती है, जिस एक्सप्रेशन के अंदर वन टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। और अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक। अगर गाइस सपोज एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ दिया हुआ है 5y, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। अगर मैंने आपको दिया हुआ है 2xy, तब भी क्या होगा, ये मोनोमियल। हाँ अगर मैंने आपको दिया हुआ है 5/2x, तो गाइस अब ये क्या होगा, अब भी ये मोनोमियल ही होगा। अब हम समझते हैं बाइनोमियल। तो गाइस जिस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स होती हैं हम उसे कहते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x + y।
तो अब इसके अंदर x एक टर्म हो गई और y एक टर्म हो गई, तो इसके अंदर कितनी टर्म हो गई टोटल? 2 टर्म्स। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, 2xy प्लस 3z। अब इसके अंदर 2xy एक टर्म है और 3z एक टर्म है, तो अब इसके अंदर टोटल कितनी टर्म हो गई? 2। वन टर्म इज 2xy एंड सेकेंड टर्म इज 3z। अब जिसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं हम उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। अब इसका एग्जांपल लेके समझते हैं, x प्लस 2y प्लस z। अब इसके अंदर x एक टर्म हो गया, 2y एक टर्म हो गया और z एक टर्म हो गया, तो इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स हो गई? 3। तो इसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिनोमियल की। तो गाइस, जिस एक्सप्रेशन के अंदर 4 टर्म्स होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। शायद ये आपके लिए कुछ नया होगा, तो गाइस इसका भी एग्जांपल लेके समझते हैं। लाइक 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 2a। अब गाइस इसके अंदर 2x एक टर्म हो गया, 3y एक टर्म हो गया, 4z एक टर्म हो गया और 2a एक टर्म हो गया, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी टोटल? 4। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, 2y माइनस 3z प्लस 5। अगर गाइस ये 5z दिया हुआ है, ठीक है, इसको ही समझ लेते हैं एक बार। तो अगर हम लोग ये 3z और 5z क्या है गाइस? लाइक टर्म्स। वैसे तो अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर 3 टर्म्स आ रही है, 2y एक टर्म हो गया, माइनस 3z एक टर्म हो गया और 5z एक टर्म हो गया। बट अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 3z और 5z क्या है? लाइक टर्म्स। मतलब हम इसको भी और सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने से पहले कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कौन सा टाइप्स है, पहले हम इसको सिंपलीफाई करके चेक करेंगे। तो गाइज यहाँ पे ये 5z और 3z क्या है? लाइक टर्म्स। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2y। अब यहाँ पे माइनस 3z है और प्लस 5z। तो अब यहाँ पे जब से सॉल्व करेंगे तो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कोएफिशिएंट को। तो गाइस माइनस 3 प्लस 5 क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का, तो मतलब हम इसमें क्या करेंगे? माइनस। तो 5 को जब माइनस करेंगे 3 में से तो क्या आएगा? 2। अब ये बताइए किसका साइन, मतलब कौन सा नंबर बड़ा होगा, उस पे जिसका साइन होगा उसका साइन इस पे आएगा। तो कौन सा बड़ा है, 5 या 3? ऑलवेज 5 बड़ा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2z। तो अब इसका आंसर क्या हो गया? 2y प्लस 2z। ओ मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 5 बड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2y प्लस 2z। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स हो गई? 2 टर्म्स। 2y एक टर्म है और 2z एक टर्म है, तो इसकी क्या हो गया? बाइनोमियल। तो गाइस जब आप पहले किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स आइडेंटिफाई करते हैं उससे पहले एक बार चेक करना जरूरी है कि क्या उसके अंदर कोई लाइक टर्म्स है। उससे पहले आप उसे आइडेंटिफाई प्लीज मत करना। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब ये पॉलिनोमियल भी कुछ होता है, तो अब ये क्या होता है? तो गाइस जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 1 से ज्यादा टर्म्स होती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। मतलब जिसमें अगर 1 टर्म है तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, जिसमें 1 से ज्यादा टर्म होगी हम उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। तो क्या ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म्स है? 2, और ये तो 1 से बड़ा होता है, तो इसलिए बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल ये सारे पॉलिनोमियल हैं। बट
मोनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म है, ओनली वन। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है बाइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल और ट्राइनोमियल के, सारे किसके हो जाएंगे, पॉलिनोमियल के। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तब तक मैं इसको रेज कर देती हूँ। तो गाइस अब हम समझने वाले हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जल्दी से मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। तो गाइस अब ये है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसको हमें करना है ऐड। तो गाइस जो लाइक टर्म्स होती हैं हम सिर्फ उन्हें ही सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई मीन्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या लाइक टर्म्स हैं, 2x। अब इसके हम देखना पड़ेगा वेरिएबल x और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आया है। तो मतलब 2x और 2x लाइक टर्म्स हैं और 3y और 2y लाइक टर्म्स हैं और 4z और 4z लाइक टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे लाइक टर्म्स को। तो गाइस अब हम जो इसके अंदर लाइक टर्म्स है उनको साथ में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2x और इसकी लाइक टर्म कौन सी है, यहाँ 2x, इनको साथ में लिख लेंगे। देन 3y, इसकी लाइक टर्म कौन सी है, 2y, इसको साथ में लिख लेंगे। देन 4z, फिर देन 4z अगेन एंड देन 3z। अब हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। तो 2x प्लस 2x क्या होगा। तो गाइस जो भी इक्वेशन होती है, आई मीन एक्सप्रेशन होती है, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो भी कोएफिशिएंट होते हैं हम लोग उनको ऐड करते हैं और जो वेरिएबल को हम लोग एज इट इज उतार देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट 2 एंड यहाँ भी 2 ही है। तो हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 क्या होगा 4 और हम लोग वेरिएबल को ऐसे ही उतार देंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया 4x। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन प्लस का आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे क्या है 2। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे। 3 प्लस 2 5। देन हम लोग y को एज इट इज उतार देंगे। तो यहाँ पे क्या गया 5y। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, आप साइन लगा देंगे प्लस का। अब यहाँ पे क्या क्या है कोएफिशिएंट 4 अगेन 4 एंड अगेन 3। अब हम लोग 4 को 4 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 4 8। अब हम लोग 8 को 3 प्लस 3 मतलब 8 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11। तो हम लोग 11 लिख देंगे और z को ऐसे ही उतार देंगे। तो गाइस अब क्या ये और आगे सॉल्व हो सकती है, सिंप्लीफाई हो सकती है। तो गाइस अब जैसे कि 4x 5y 11z ये सब अनलाइक टर्म्स है, तो इसलिए अब हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यही है इसका आंसर। तो गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं। 3y प्लस 4z प्लस 2a। अब गाइस इसके अंदर यहाँ पर ही वेरिएबल y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे a है। यहाँ पे तो अब कोई सेम वेरिएबल है ही नहीं, इट मीन्स कोई लाइक टर्म है ही नहीं। तो अब ये सॉल्व कैसे होगा। तो गाइस जैसे कि इसके अंदर एक भी लाइक टर्म नहीं है और ये सारी अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसका आंसर यही है, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जिसके अंदर लाइक टर्म्स होगी, जिस एक्सप्रेशन के अंदर, हम लोग उसी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर देना, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। तो अब तक मैं जल्दी से इसको रेज कर देती हूँ।
अब गाइस हम लोग समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं जल्दी से एक अच्छे से एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 4x minus 9y from 8x plus 2y। अब गाइस यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है, मतलब हमको इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लिख लेंगे और इसको यहाँ पे, क्योंकि हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 8x plus 2y। अब गाइस जब ये वाली एक्सप्रेशन यहाँ पे आएगी तो इसके आगे माइनस है, और आपको पता होगा जब भी हम लोग किसी एक्सप्रेशन को माइनस के बाद लिखते हैं तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि उसके क्या हो जाते हैं, साइन चेंज। तो इसलिए इसको मैं लिखूंगी ब्रैकेट में। मैं इसको नोट कर लेती हूँ ऐसे सेम। अब गाइस अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी माइनस से, तो यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिख रखे हैं। जब भी हम लोग प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सेम साइन को मल्टीप्लाई करते तो फिर प्लस आता है। जब हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तब भी प्लस आता है, क्योंकि वो क्या है, सेम साइन है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं प्लस को माइनस से या फिर माइनस को प्लस से, मतलब डिफरेंट साइन को, तब क्या आ जाता है, माइनस। तो ये यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए। जल्दी से मैं इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है गाइस, माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को प्लस से, तब क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, -4x। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ भी क्या है, माइनस, मतलब क्या है, ये सेम साइन। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। यहाँ पे क्या लिख देंगे, +9y। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी साइन चेंज करके लिख सकते हैं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। आप सीधे चाहे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। आप सीधे भी इसके साइन चेंज कर सकते हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया था एडिशन में, लाइक टर्म्स को क्या किया था, साथ में लिख लिया था, बिल्कुल सेम हमें इसमें भी करना है। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स क्या है, 8x। इसमें अब इसकी लाइक टर्म कौन सी है, -4x। अब क्या है यहाँ पे, 2y, और इसकी लाइक टर्म कौन सी है, 9y। अब हम क्या करेंगे, इनको साथ में लिख लेंगे। तो 8x को उसके साथ लिखेंगे, इसकी लाइक टर्म्स कौन सी है, -4x। तो गाइस जब भी कोई टर्म, उसके पास जो साइन होगा वो उसके साथ ही आएगा। तो यहाँ पे 4x है, इसके साथ क्या है, माइनस, तो इसलिए ये इसके साथ में ही आएगा। यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं, +2y। इसके लाइक टर्म क्या है, 9y, तो +9y लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो भी टर्म के अंदर कोएफिशिएंट होते हैं हमें उन्हें सॉल्व करना होता है, जैसे हमने क्या किया था एडिशन में, बिल्कुल सेम वैसे ही। और हम वेरिएबल को ऐसे ही उतार देंगे। अब इसमें कोएफिशिएंट क्या है, 8, यहाँ पे क्या है, 4। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी जब हम माइनस करेंगे 8 में से 4 को, तब क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4, और x को एज इट इज उतार देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट 2, यहाँ पे क्या है, 9। तो हम ऐड करेंगे 2 और 9 को, तो क्या आएगा, 11। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 11y। तो हो गया सॉल्व, है ना इजी। तो मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, तब तक इसको रेज कर देती हूँ। तो गाइस मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। 2x minus 9y plus 11z from 9x plus 18y minus 2z। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, सेम यहाँ भी फ्रॉम आ रहा है, मतलब हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस वाली एक्सप्रेशन में से। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम इसको इधर लिखेंगे और इसको इधर, क्योंकि हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। जल्दी से लिख लेते हैं, 9x plus 18y minus 2z। अब जब हम लोग इसको इधर लिखेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, हम लोग इसे किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस का साइन। इसे लिख लेते हैं ब्रैकेट में, 2x minus 9y plus 11z। इसको नोट कर लेती हूँ एज इट इज,
9x प्लस 18y माइनस 2z। अब हम लोग सेम करेंगे, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंस साइन को तब क्या आता है माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2x। अब यहाँ भी क्या है माइनस और यहाँ भी क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 9y। यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, मतलब डिफरेंट साइन, तो क्या आएगा माइनस। या फिर बहुत सिंपल तरीका, सबके साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हम माइनस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। सबसे सिंपल का यही होता है। अब हम लोग सेम करेंगे, लाइक टर्म्स को साथ में कर लेंगे। 9x की लाइक टर्म कौन सी है माइनस 2x, इसको इधर लिख लेंगे। देन 18y प्लस 18y, इसकी लाइक टर्म्स कौन सी है 9y प्लस 9y। अब यहाँ पे माइनस 2z को लिख लेंगे, इसकी लाइक टर्म कौन सी है माइनस 11z। अब वही सेम करेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 2। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से 2 को तब क्या आएगा 7, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 और x को ऐसे ही उतार देंगे। अब वैसे गाइज अगर सपोज यहाँ पे जो 9 है ये होता नेगेटिव, तो यहाँ पे किसका साइन आ जाता माइनस का। क्यों आता, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है उसके पास साइन जिसका होता है हम लोग वही साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या बड़ा है 9, तो ये क्या है पॉजिटिव, मतलब इसके आगे कौन साइन है प्लस, तो इसलिए ये प्लस का आया है। अगर सपोज ये होता माइनस का, तो इस पे क्या साइन आ जाता माइनस का। अब यहाँ पे क्या है प्लस 18y प्लस 9y। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या क्या है 18 और 9। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोग 18 को 9 में प्लस करेंगे तब क्या आएगा 18 प्लस 9 क्या हो जाएगा 9 प्लस 8 7 प्लस 1 कैरी तो 27। यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस 27 और y को ऐसे ही उतार देंगे। अब यहाँ पे क्या है एक्सप्रेशन माइनस 2z माइनस 11z। अब हम लोग सेम सॉल्व करेंगे कोएफिशिएंट्स को। यहाँ पे क्या है माइनस 2 और यहाँ पे क्या है माइनस 11। अब यहाँ पे तो ये माइनस है और माइनस है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको सब्ट्रैक्ट करना है फिर ऐड करना है। मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी सेम साइन होते हैं एक्सप्रेशन के अंदर तो हम क्या करते हैं ऐड, और जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तब हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो गाइस अब यहाँ भी है, यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है माइनस, मतलब ये क्या है सेम। तब हम लोग क्या करेंगे ऐड। यहाँ पे 2 है यहाँ पे 11, जब हम ऐड करेंगे 2 को 11 मतलब क्या आ जाएगा 13, यहाँ पे क्या लिख देंगे 13 और z। अब यहाँ पे साइन किसका आएगा, तो गाइस यहाँ पे तो दोनों ही साइन किसके हैं माइनस के, मतलब दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो सॉल्व हो गया। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ 15 माइनस 15x प्लस 5x। अब यहाँ पे गाइस क्या है ये तो माइनस का है और ये प्लस का। अब यहाँ पे क्या होगा ये ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। मैंने आपको भी क्या समझाया था जब भी डिफरेंट साइन होंगे तब क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो अब हम माइनस करेंगे जब 5 को 15 से तब क्या आ जाएगा 10। हम लोग x को ऐसे ही उतार देंगे। अब इस पर साइन किसका आएगा, तो गाइस अब हम लोग देखेंगे 15x और 5x में से कौन सा बड़ा है, मतलब हम लोग क्या देखेंगे इन दोनों का कोएफिशिएंट। अब गाइस 15 बड़ा या 5, 15 बड़ा है। अब इसके पास साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। इसका आंसर क्या हो गया माइनस 10x। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर हम लोग क्या समझेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो गाइस अब हम समझते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो गाइस मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 4xy मल्टीप्लाई बाय 8
z। अब गाइज जैसे कि हमने पढ़ा था, हम लोग सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट गाइज हम लोग इसमें मतलब चाहे वो वेरिएबल सेम हो या ना हो, हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पूरी एक ही टर्म है ना, बिकॉज मल्टीप्लाई है। चलिए देखते हैं हमें क्या करना होगा। हम लोग इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे टर्म के कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या है, 4xy के अंदर कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पे क्या है 8। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 8 4 जा 32, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 32। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इनके वेरिएबल्स को, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई को जेड से, तब क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -9y। अब गाइस ये क्या है, एक बाइनोमियल और ये क्या है मोनोमियल। अब हमको मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल को मोनोमियल से, तो गाइस अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3x को मल्टीप्लाई करेंगे -9y से, और फिर हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -9y से। तो मैं इधर लिख देती हूं 3x, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3x को -9y से, देन